नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और उन सभी कैंडिडेट को जो सिलेक्ट हुए हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे जो कि फाइनल रिजल्ट के बाद आपको हेल्प करेंगे। एक बार मैं आपको पीपीटी थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि पीपीटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पूरा ऐसे चार्ट वगैरह हमने बनाया है जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले तो भाई आपको दोबारा बहुत बहुत बधाइयां। आपने सालों भर कितनी मेहनत की होती है। किसी के दूसरा अटेम्प्ट होता है, किसी का पहला होता है, लेकिन साल भर तो मिनिमम हर कोई बहुत ज्यादा शिद्दत से मेहनत करता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, सारी सोशल लाइफ को खत्म कर लेता है, और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाता है। और यही एक जो 2024 का मौका होता है ना, जिसके लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि भाई वो सालों से मेहनत कर रहा है। वो आप देखो तो कितने सारे सेक्रीफाइस करता है सिर्फ इस एक दिन के लिए कि भाई इस फाइनल लिस्ट में मेरा नाम किसी तरह आ जाए। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम आवर साइड। एंड जिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, चाहे वो थोड़े से मार्जिन से रह गए हों, चाहे वो बिगिनर थे या कुछ भी थे, तो 2025 पास ही है। आप उसके लिए तैयारी स्टार्ट कीजिए। हम जल्दी ही 2025 की प्रिपरेशन के लिए कुछ वीडियोस लेकर आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करूंगा जो कि फाइनल रिजल्ट से ज्वाइनिंग तक को आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जो अभी नोटिफिकेशन आया है जिसमें रिजल्ट के बारे में है, उसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन हो रखा है। आप इस पॉइंट को पढ़िए। यही जो है वो पॉइंट है जो कि फाइनल रिजल्ट के बाद क्या क्या करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कट ऑफ के अलावा। इसमें लिखा है पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फर्दर डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और अपॉइंटमेंट की सारी फॉर्मेलिटी होगी। किससे होगी? और आपको अलोकेटेड डिपार्टमेंट दिए जाएंगे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को। ये पहली लाइन में बोल रखा है। देन बोल रखा है इफ कैंडिडेट डज नॉट रिसीव एनी कॉरस्पॉन्डेंस फ्रॉम यूजर डिपार्टमेंट, 6 महीने के अंदर अगर आपको डिपार्टमेंट से कोई भी फाइनल रिजल्ट के 6 महीने बाद कोई भी अगर आपको कॉरस्पॉन्डेंस ना नहीं हो डिपार्टमेंट के, तो ही और शी मस्ट कम्युनिकेट इमिडिएटली उस कंसर्न डिपार्टमेंट से। क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके अंदर आपका कोड लिखा होता है कि कौन सा आपको वो मिला है जॉब, तो उसमें कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट आप उससे देख लेते हैं। तो अगर 6 महीने तक आपको कोई कॉरस्पॉन्डेंस ना हो, कई केसेस में होता है कि नहीं होता, तो आपको डिपार्टमेंट को कंसर्न करना है। एसएससी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है फर्दर कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी सर्कमस्टेंसेज रिगार्डिंग डीवी या वेरिफिकेशन या अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटी। तो भाई एसएससी की कमीशन किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आगे के लिए आपको डिपार्टमेंट को ही अप्रोच करना है। तो हम आपको बताएंगे अगर चीजें डिले होगी तो किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से उसे ढूंढा जाता है, या कहाँ पे राइट रिसेप्शन होता है। सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि चलिए यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है उससे ज्वाइनिंग के डे तक, यहाँ पे देखिए फाइनल रिजल्ट से ज्वाइनिंग के डे तक कि क्या क्या चीजें बीच में होती हैं, कैसे हम अपने डिपार्टमेंट के ज्वाइनिंग के डे तक पहुंचते हैं। बीच में ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होते होंगे जो कि आपको अभी नहीं पता। तो मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है फाइनल रिजल्ट आने के बाद से ज्वाइनिंग डे तक क्या क्या प्रोसेस है। वो सारे प्रोसेस मैं आपको एकदम क्विक 1 मिनट में बता देता हूँ, और उनके वीडियोस भी बना रखे हैं, वो मैं उनके लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए पूरा एक फ्लो चार्ट बना रखा है, आप इस फ्लो चार्ट को समझिए। तो व्हाट आफ्टर फाइनल रिजल्ट ऑफ एसएससी सीजीएल 2024, ठीक है। फाइनल रिजल्ट चाहे सीजीएल का हो चाहे किसी के बाद भी हो, चाहे सीएचएसएल का हो, होता यही है। क्या होगा उसके बाद? तो देखिए 2 स्टेज में मैंने बांटा हुआ है, स्टेज 1 और स्टेज 2। वैसे तो ये सारा प्रोसेस एक ही है, लेकिन मैंने वैसे बांट रखा है कि भाई सबसे पहला क्या होगा आपका, यहाँ पे मेंशन कर रखा है स्टेट और जोन एलोकेट होगा आपका। जैसे ही आपको जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके अंदर आप देखेंगे कि कोड लिखा होगा आपका कि आपको कौन सी कोड मिला है, और उस कोड से आप मिनिस्ट्री और वो डिपार्टमेंट देख लेंगे। फिर वो आपको अप्रोच करेगा, या आपको अप्रोच करते हैं, और जिससे कि आपसे जोन और स्टेट भरवाए जाते हैं। फिर वो आपको एलोकेट होगा। फिर जो भी आपको स्टेट या जोन मिलेगा वहां पे आपका डीवी लेटर आएगा, जिसे कि प्री अपॉइंटमेंट लेटर भी कहीं कहीं बोल देते हैं। तो डीवी लेटर आपको सबको भेज जाएगा इंडिविजुअली। डीवी लेटर के अंदर ही फिर आप देखेंगे तो मेडिकल के बारे में चीजें बताई गई होगी, जो कि मेडिकल आपको करवाना है और डीवी के लिए आना है। तो वो ऐसे बैचेस बना दिए जाएंगे आपके, और मेडिकल आपको कराने जाना होगा। फिर आप मेडिकल वगैरह करा के डीवी वाले दिन जाओगे, जो भी आपको डिपार्टमेंट इशू करता है डीवी लेटर, तो वहां पे भी आप ऐसे बैचेस में जाओगे
फिर आपका डीवी होगा। फिर जैसे ही आपका डीवी हो जाता है तो डीवी के बाद आप पहुंच जाते हो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर, आपको वो इशू करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद फिर आजकल रोजगार मेला होने वाला है, जिसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली बताया भी है, और रोजगार मेला में आपको बुलाते हैं, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे अगर उस दिन देर हो गई तो उसके नेक्स्ट डे, या रोजगार मेला अगर आधे दिन में खत्म हो गया, आधे दिन में तो हो नहीं पाता क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, पेरेंट्स भी ले जा सकते हैं, नेक्स्ट डे आप भाग के फटाफट ज्वाइनिंग कर लेते हो। तो ये सारी कंप्लीट ऐसे साइकिल चलती है। ये पूरी साइकिल क्या क्या बीच में होता है, कितना देखिए टाइम लगता है इस प्रोसेस में। कहीं वो सोचे कि कितने दिन में शुरू हो जाता है, क्या होता है, ऐसी बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज CHSL के लिए भी आई थी। इन सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है, ये वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। कहीं में 3 महीने भी लग जाते हैं, कहीं में 6 महीने भी लग जाते हैं, कहीं पुलिस वेरिफिकेशन पहले कराते हैं, कहीं कुछ वेरी कराते हैं। तो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स होने में काफी टाइम लग जाता है। वो सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि इसके इस बीच में आपसे बहुत सारे फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, उन फॉर्म को कैसे भरा जाता है, क्या सेंसिटिविटी, वो सब मैंने बता रखा है इन सारी वीडियोस के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब भी आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, इन वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। इनके बारे में कोई बात नहीं करता, हम लोगों को खुद बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो हमने इसलिए स्पेशली इन वीडियोस को बनाया है। देखिए जो सबसे पहला वीडियो है, दिस इज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन यहाँ मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है फाइनल रिजल्ट से ज्वाइनिंग तक। ये 1 घंटे का वीडियो भले ही है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ दे रखा है, सब कुछ डिटेल कंप्लीट एक एक बता रखी है क्या क्या होता है। फिर उसके अंदर ही आप देखेंगे तो एक मेडिकल फॉर्म की बात होती है कि भाई मेडिकल फॉर्म आपको कौन सा लेके जाना होता है हॉस्पिटल में मेडिकल कराने के लिए, उसको भरते कैसे हैं, उसमें क्या सेंसिटिव डिटेल होते हैं, उसके बारे में आपको पूरा भर के दिखा रखा है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, वो आपको भरना होता है, जो लाइफ टाइम आपकी सर्विस बुक में लगाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो कोई भी ऐसी चीजें ना भरे जिसमें बाद में आपको कोई बेनिफिट लेने में दिक्कत हो, वो सारी चीजें मैंने भर के दिखाई हैं। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी रिसेंटली अपलोड किया है, पर्सनल मेडिकल एक्सपीरियंस ऑफ इन कैंडिडेट का। इनकी ARI 400 के आसपास रैंक है, जिनका भी लास्ट ईयर ही मेडिकल हुआ था। मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें हुई, किस बेसिस पे अनफिट दिया जाता है, किस बेसिस पे फिट दिया जाता है, वो सारी चीजें, किन चीजों से करनी चाहिए डूज, क्या नहीं करने चाहिए डोंट, ये सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे से। ये सारे चारों वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट के ज्वाइनिंग के बाद के सारे प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यही सब चीज़ें मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो के अंदर कि फाइनल रिजल्ट से आपको ज्वाइनिंग तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप गलत करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी। तो आई होप इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया और जो सारे वीडियोस के बारे में मैंने बताया, वो सब आपको बहुत हेल्प करेंगे। उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो या और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो, ज्वाइन करके छुट्टियाँ कैसे लेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने सोच रखा है, वो सब आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड लक, टेक केयर एंड जय हिंद।